मैं डिस्काउंट पढ़ा रहा हूँ। क्या डिस्काउंट? डिस्काउंट बट्टा बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं बच्चा? बट्टा। देखो इसमें भी वही चीज़ पढ़ना है। सेल प्राइस नीचे पढ़ते थे हम, लिखते थे कॉस्ट प्राइस, है ना। इसमें क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस में यह फिक्स्ड होता था, यह चेंज होता था। उसी प्रकार हम लोग डिस्काउंट में पढ़ेंगे क्या, सेल प्राइस और नीचे लिखेंगे मार्क प्राइस। यहाँ क्या होगा, मार्क प्राइस क्या होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड होगा। सेल प्राइस क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। देखो डिस्काउंट बराबर क्या होता है बच्चा, डिस्काउंट का फॉर्मूला समझ लो। डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट बराबर होता है, बताते हैं, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। देखो यहाँ, तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे बच्चा? डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, है ना, इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। समझो, एग्जाम्पल के तौर पर लिखो। मान लो मार्क प्राइस है 500 है, सेल हो रहा है 300 में, तो डिस्काउंट परसेंट बताना है तुमको। क्या डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? तो क्या निकालोगे तुम? डिस्काउंट बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। कितना हो जाएगा, 500 माइनस 300, 200 रुपया का डिस्काउंट मिला। पैसे में परसेंट में पूछा है तो परसेंट का साइन लगाएंगे और लिखेंगे मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। चलो, मार्क प्राइस कितना है बच्चा, 500, सेल प्राइस 300, मार्क प्राइस कितना है 200 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 200। दो सौ बट्टा 200। देखो यहाँ ये 500 ना होगा, मार्क प्राइस तुम्हारा 500 ना है। चलो इंटू 100। देखो ये से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा कितने टाइम में, 40 टाइम्स में, तो 40% का डिस्काउंट मिला। एक और एग्जांपल तुम समझो। मानो कि मार्क प्राइस तुम्हारा दिया हुआ है 400 है, सेल प्राइस दिया हुआ है 300 रुपया। तो हमसे पूछ लेता हूँ डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100, ये होता है। चलो मार्क प्राइस कितना है तुम्हारा 400, सेल प्राइस 300 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस कितना है 400 इंटू 100। देखो तो क्या हो जाएगा, 100 बचेगा, 400 में से 300 घटाएंगे 100 अपॉन 400 इंटू 100। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से कितने टाइम से 25 मारते में कट जाएगा, यानी कि डिस्काउंट कितने का मिला, 25% का। देखो ये हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग सीख चुका हूँ। देखो एक और जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे उसी को फिर दोबारा पढ़ते हैं। जो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं इसको दोबारा लिखते हैं। यहाँ समझो, सेल प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। हमको इसमें समझना है क्या है कि सेल प्राइस हमेशा चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन मार्क प्राइस फिक्स्ड होगा। क्या होगा, फिक्स्ड होगा। किसको, अब कोई सामान बेचेंगे, जो भी अंकित मूल्य होगा वो चेंज नहीं होगा, वो जो छापा रहेगा वही रहेगा, लेकिन बेचने के दौरान प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो जाता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस चेंज हो जाता है। समझ गए ना? इसी प्रकार से मान लो तुम्हारा डिस्काउंट दिया हुआ है 25%, कितना, 25%। तो इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं, कैसे बनता है देखो, सेल प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। इसमें वही फार्मूला होता है जैसे नीचे हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या होता था, 100 मानते थे तो ऊपर भी 100 रखते थे, अगर गेन होता था तो प्लस लिखते थे, लॉस होता था तो माइनस लिखते थे। इस प्रकार से फार्मूला होता था। तो यहाँ पर भी वही होगा, है ना। मार्क प्राइस के नीचे 100 होगा
तो ऊपर भी 100 होगा। और इसमें क्या होता है, डिस्काउंट होता है, इसलिए माइनस हो जाता है डिस्काउंट परसेंट। यही फार्मूला हो गया, समझ गया। यहाँ से तुम सेल प्राइस निकाल सकते हो। तो सेल प्राइस बराबर क्या हो जाता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। क्या, मार्क प्राइस। इस प्रकार से तुम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मार्क प्राइस भी निकाल सकते हो, सेल प्राइस भी निकाल सकते हो। ये मत याद करो, दिमाग में इसी को रखो। चलो मानो कि मैंने कोई डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दिया है 25% का, 25% का। अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है 625 रुपया का, 625 रुपया का, या 600 रुपया कोई अंकित मूल्य है। तो बिकेगा कितना का, ये तुमको पता करना है ना। तो वही फार्मूला लगाओगे, सेल प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इक्वल टू क्या लिखेंगे, नीचे 100, ऊपर भी 100 लिखेंगे। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट परसेंट देंगे। ये फार्मूला पर सभी को पुट कर देंगे, सभी को पुट कर देंगे। समझ गया ना। चलो पुट कर देते हैं। देखो सेल प्राइस नहीं पता है, लिख कर छोड़ देंगे। मार्क प्राइस पता है 600 है ना, कोई दिक्कत। 100 माइनस डी, यानी 100, डी कितना है बच्चा, 25%, 25%, नीचे तो 100 है ही, हो गया सेल। अब उसके फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो ये 75 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, है ना। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सेल प्राइस गुना 100 बराबर 75 गुना 600 है। तो सेल प्राइस तुम्हारा क्या आ जाएगा, 75 गुना 600 बटा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, शायद मैं गलती नहीं ना कर रहा हूँ, देख लेता हूँ। 75 सही तो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। गुना करो, 6 पच्चे 30, 6 सत्तर 42, 3 45, 450 रुपये का वो चीज़ बिकेगा। यानी 600 रुपये का चीज़ कितने के बिकेगा, 450 रुपया का। कितना डिस्काउंट मिलने के बाद, 25% डिस्काउंट मिलने के बाद बिकेगा। जैसे मान लो मैं सेल प्राइस दे देता हूँ, मैं सेल प्राइस दे देता हूँ, सेल प्राइस मैं दे देता हूँ, मान लो 1500 रुपया सेल प्राइस दे देता हूँ। डिस्काउंट तुमको 25% दे देता हूँ। तुमसे पूछ लेता हूँ मार्क प्राइस क्या होता है। वही फार्मूला लगाओ, सेल प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इक्वल डिवाइडेड बाय 100, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, होगा ना। चलो सेल प्राइस कितना है, 1500 पुट कर रहे हैं सभी को, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। चलो यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया है, 25%। चलो तो कितना हो जाएगा, 75, 75 बटा 100। क्या कटेगा, 25 या 75, 25 चौको 100, 3/4 से कट गया। गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस गुना 3 बराबर 1500 गुना 4। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा बच्चा, 1500 गुना 4 बटा 3। 3 से 500 मात्रा में कट जाएगा, हैं 4 पच्चे 20, यानी 2000 रुपया इसका अंकित मूल्य था। यही तुम्हारा आंसर है। यानी तुम्हारा सेल बिका कितना का, 1500 का था, कितना दाम, अंकित कितना था, 2000 रुपया। समझा। एक और क्वेश्चंस करते हैं, तुम समझोगे। जैसे मान लो सेल प्राइस मैं दे देता हूँ 700 रुपया का कोई चीज़ बिका, डिस्काउंट जो मिला तो डिस्काउंट परसेंट मिला 12.1/2%, ये मिला है। तुमसे मार्क प्राइस पूछ लिया जाता है। चलो उसको भी बनाओ, इसको लिख सकते हैं 12 दूनी 24 1 25, 25/2 है ना। यह तो 12 इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%। यहाँ देखो सेल प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 100, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एक ही फार्मूला है, चेंज नहीं कर रहे हैं। पुट कर देते हैं सभी को। चलो पुट करो। सेल प्राइस कितना है, 700, सेल प्राइस 700 है। मार्क प्राइस कितना है नहीं पता है,
देखो मार्क प्राइस यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 12.5%, कितना बच्चा 12.5% ये होगा। चलो इसको कैलकुलेशन करो, 100 में से 13 घटाओ बच्चा, 100 में से कितना बचेगा? देखो 100 में से 12.5 घटाना है ना, तो 100 में से 13 घटा लो तो कितना आएगा 87 है। अब पॉइंट के बाद 5 है, तब एक कितने बाद पॉइंट, एक पॉइंट बाद है, तो इसको 10 मान लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट हटाएंगे यहाँ लिखेंगे ये। चलो काटते हैं, क्या कटेगा, इसको कैंसिल करते हैं, चलो कैंसिल करते हैं, बोलो 5 1 कम 5 है ना, 3 हो जाएगा, 3 5 7 35 50 25, 5 से पता है, देखो 5 से 20 मारते में कट जाएगा 100, चलो 25 से काटते हैं, 25 से 7 मारते में कट जाएगा, 25 से 8 मारते में कट गया है, कितने टाइम्स आ गया 7/8 है ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो मार्क प्राइस इंटू 7, 700 इंटू 8, तो मार्क प्राइस कितना आ गया बच्चा 700 इंटू 8/7, 7 से 7 कैंसिल, यानी कितना आ गया 800 रुपया अंकित मूल था, कितना था बी का था 700 का, अंकित मूल था 800 रुपया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। सीखा, देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये जो कैंसिल करके 7/8 लाए ना, सब नहीं लाओ है ना, पहले इसको जो है ना परसेंटेज में तोड़ दो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में ला दो, तो इसको 25/2 लिखो है ना, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भागा देते हैं, तो 25 चौको 100 होता है, 1/8, नीचे वाला को मार्क प्राइस मानो बच्चा, ऊपर वाला का डिस्काउंट मानो, जिस प्रकार से वहाँ हम लॉस और गेन मानते थे, लॉस रहता था तो लॉस मानते थे, गेन रहता था तो गेन मानते थे, ठीक है ना। और यहाँ पर तुम लिख दो मार्क प्राइस के सामने तुम लिखोगे मार्क प्राइस है ना, और ऊपर मार्क प्राइस तो लिखोगे ही बच्चा, यहाँ डिस्काउंट लिख दोगे। मार्क प्राइस कितना है 8 है, मार्क प्राइस कितना 8 है, 8 में से एक डिस्काउंट दोगे तो कितना आ जाएगा 7/8 आ जाएगा, इतना नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देते हैं, तुम समझोगे। माना कि मार्क प्राइस मैं दे दूँ 600 और डिस्काउंट मैं दे दूँ, डिस्काउंट परसेंट 16 सही 2/3 दे दूँ, इतना परसेंट मैं डिस्काउंट दे दूँ, तुमसे मैं पूछ लूँ सेल प्राइस क्या होगा, तो कुछ मत करो, इसको ना फ्रैक्शन में ही तोड़ लो, क्या कर लो 16×48 2 50/3 है ना, परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से भागा देंगे, 2 मारते में कैंसिल, यानी 1 क्या हो जाएगा 6, ये 6 तुम्हारा क्या हो गया बच्चा मार्क प्राइस, ये तुम्हारा क्या हो गया ऊपर वाला डिस्काउंट है ना। फॉर्मूला लगाओगे सेल प्राइस अपॉन मार्क प्राइस है डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, नीचे लिखते थे ऊपर भी मार्क प्राइस अब प्लस माइनस डिस्काउंट, ऐसा होता था। तो चलो उसको पुट करो इसको, तो देखो सेल प्राइस कितना है नहीं पता है, मार्क प्राइस कितना है 600 है, यहाँ मार्क प्राइस के सामने, मार्क प्राइस के नीचे लिखेंगे, मार्क प्राइस के सामने 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे, ऊपर भी 6 लिखेंगे, 6 में से 1 घटा देंगे तो 5/6 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, सेल प्राइस गुना 6 बराबर 5 गुना 600, तो सेल प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 600/6, 6 से कैंसिल, यानी 500 रुपया में चीज़ बिका, अंकित था 600 रुपया, कोई चीज़ का दाम था 600 रुपया, 500 में बिका। एक और एग्जांपल से तुम समझो, देखो यहाँ माना कि मार्क प्राइस दे चुका है 300 रुपया, कोई अंकित मूल्य, मान लो बिस्किट के पैकेट है, अंकित मूल्य 300 रुपया दिया, डिस्काउंट दे दिया है 33.1/3% डिस्काउंट दे दिया, तुमसे पूछ रहा है कि बिका हुई चीज़ कितना का, तो हमने क्या बोला जब भी इस प्रकार के फ्रैक्शन में परसेंटेज हो तो इसमें से परसेंटेज हटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 3 99, एक जोड़ेंगे 100/3, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/100, 100 से 100 कैंसिल, 1/3, पता चला ये मार्क प्राइस है, ऊपर वाला डिस्काउंट है, तुम लिखोगे क्या लिखोगे सेल प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस नीचे लिखेंगे, ऊपर भी मार्क प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस डिस्काउंट, पुट कर दो, इस चीज़ को पुट करो, इस चीज़ को भी पुट करोगे, ये नंबर चलो पुट करो, सेल प्राइस कितना है नहीं पता है, उसी निकालना, मार्क प्राइस दिया हुआ है 300 है,
मार्क प्राइस इसमें कितना है, नीचे लिखेंगे 3। देखो पर 100 हम लोग यहाँ नहीं मार रहे हैं, जो फार्मूला बुक में होता है आ जाएगा आंसर, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। मैं तुमको समझा रहा हूँ, हैं उतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन मान कर तुम कर सकते हो, घर पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी 3 लिखो, डिस्काउंट कितने का, 1 का है, एक घटाओ तो 2/3 आ जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, सेल प्राइस गुना 3 बराबर 2 गुना 300। सेल प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 300 अपॉन 3। 3 से कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा, ये 100 मारते में कैंसिल हो जाएगा, गुना करोगे 200। बिका कितने का, 200। 300 रुपया दाम था, बिका कितने का, 200 का। समझा, बस तुम्हारा खत्म हो गया डिस्काउंट। अब तुमको डिस्काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस मिक्स करवाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें तुमको सिर्फ रेशियो सीखना है। रेशियो कौन सा, तो देखो कुछ मैं सिखाता हूँ। देखो ऊपर लिखेंगे मार्क प्राइस, नीचे लिखेंगे सेल प्राइस, है ना। यहाँ लिखेंगे, सॉरी कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस। यहाँ ऊपर लिखेंगे 100, है ना, प्लस गेन रहेगा तो प्लस, लॉस रहेगा तो माइनस, ऐसा होगा। यहाँ कॉस्ट प्राइस के सामने क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट %। समझा, ये इस चीज़ को याद रखना है। उदाहरण के तौर पर देखो, मान लो गेन हुआ कितने का, 10% का, है ना, और डिस्काउंट कितना का दिया, 20% का। तुमको रेशियो बताना मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का, तो मार्क प्राइस लिखोगे, कॉस्ट प्राइस लिखोगे, है। मार्क प्राइस के सामने क्या है, गेन है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस जी, है ना, प्लस जी। कॉस्ट प्राइस के सामने लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट %। चलो अब लिखेंगे 100 जी, गेन कितना का हुआ, 10 का, तो यहाँ 10 लिखेंगे प्लस में। नीचे लिखेंगे 100 डिस्काउंट कितने का दिया, 20 का, तो यहाँ लिखेंगे 20। तो कितना आ गया बच्चा, 110/80, ये कट गया, यानी 11/8 आ गया, यानी 11/8 आ गया। एक और एग्जांपल से तुम समझोगे। देखो यहाँ मार्क प्राइस है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। मार्क प्राइस के सामने लिखेंगे 100 प्लस रहेगा तो गेन %, लॉस रहेगा तो माइनस रहेगा लॉस %। कॉस्ट प्राइस के सामने लिखोगे 100 माइनस डिस्काउंट %। ये सूत्र हो गया, इंग्लिश में इसको फार्मूला बोलते हैं। समझ गया। चलो माना कि मैं तुमको डिस्काउंट दे देता हूँ 15%, कितना %, 15%। गेन दे देता हूँ 25%। तुमको रेशियो बताना है, तो लिखोगे मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 100। गेन हुआ है ना बच्चा, तो प्लस 25 होगा। लॉस हुआ है ना, तो 100 माइनस 15 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 125। 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, बताओ, 85 ना, 85। कैंसिल करो, 5 से कितना, 5 दूना 10, 50 25, 25 25 125, 5 1 5, 5 से 35, 25 रेशियो 17 आ गया। हाँ 25 जो है ना बच्चा मार्क प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 17 है। समझ रहे हो ना, ये रेशियो है। नहीं समझा, एक और एग्जांपल करवाते हैं, तुम ध्यान से देखो तब सीखोगे। माना डिस्काउंट तुमको दे दिया, मान लो तुमको हम 18% डिस्काउंट दे देते हैं, है ना, और तुमको लॉस दे देते हैं 20%। देखो बच्चा, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस, क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस अपॉन सेल प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। इसी का रेशियो निकालना है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 100, बोलो 100, क्या हुआ, लॉस हुआ है ना बच्चा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉस %। क्या हो जाएगा, लॉस %। कॉस्ट प्राइस है ना, तो देखो कॉस्ट के सामने लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट %, ये लिखेंगे। सिर्फ रेशियो निकालना सिखा रहे हैं, सीखो ध्यान से। ये लिखेंगे मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, समझा। नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 100, लॉस कितना का हो रहा है, 20% का, तो माइनस यहाँ लिखेंगे
20%। यहाँ कितना लिखेंगे 100। डिस्काउंट कितना का मिल रहा है बताओ ना तुम। 18% का डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 18% का। बच्चा घटाओ, 100 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा 80 आएगा। हाँ 100 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा 10 घटा लो तो बचता है 90, और 90 में से 8 घटा लो तो कितना होता है 82। कितना 82। इसको कैंसिल करो बच्चा, इसको कैंसिल करो तो कैंसिल होगा। बोलो ये 2 से 40 टाइम्स में कट जाएगा, 2 चौक 8 2 एकम, यानी कितना आ गया 40 रेशियो का 41 आ गया। देखो क्या आ गया 40 रेशियो का 41। सिर्फ इसी को याद रखना, मार्क प्राइस के सामने क्या होगा, क्या गेन या लॉस। अगर लॉस रहा होगा तो माइनस होगा, गेन रहा होगा तो प्लस होगा। कॉस्ट प्राइस के सामने क्या होगा डिस्काउंट। समझ रहा है ना। चलो तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल में दे देता हूँ, मैं तुमको कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का मैं दे देता हूँ 2 4 दूना 820 रुपया दे देता हूँ, और तुमको डिस्काउंट दे देता हूँ 18%, लॉस दे देता हूँ 20%। समझ रहे हो ना। देखो ध्यान से, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये देखो यहाँ देखो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस लिखेंगे ना। बस यहाँ 100, अगर बच्चा लॉस है ना तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस लॉस परसेंट। समझ रहे हो ना, डिवाइडेड बाय 100। डिस्काउंट है ना तो डिस्काउंट परसेंट देंगे, सभी को बैठा देंगे इस पर। क्या बैठा देंगे सभी को। मार्क प्राइस कितना है बच्चा नहीं मालूम है, वो तुमसे मार्क प्राइस ही मैं पूछ रहा हूँ, है मार्क प्राइस पूछ रहा हूँ। तो ऊपर लिखेंगे मार्क प्राइस, नीचे कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 820 दिया है, बराबर 100 लिखेंगे। लॉस कितना का हो रहा है 18 का हो रहा है, तो मैं ऊपर 20% का ना लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है तो 20 ऊपर लिखेंगे। चलो नीचे लिखेंगे 100 माइनस 18। चलो घटाओ, 100 में से 20 घट जाएगा कितना बचेगा बताओ। 100 में से 80, 100 में से 18 घटाओ 82। चलो कैंसिल करो उसको, 2 से 40 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 41 टाइम्स में। देखो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इस तरह से। देखो मार्क प्राइस इंटू 41 इक्वल टू 40 इंटू 820। यहाँ से तुम मार्क प्राइस आराम से निकाल सकते हो। यहाँ ध्यान दो तुम, देखो 40 इंटू 820, ये डिवाइड में जाएगा बच्चा 41, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। गुना करो 4 दूना 8, 800 रुपया। यानी कोई चीज़ का मार्क प्राइस दाम है 820 रुपया, तुमसे सॉरी कॉस्ट प्राइस दाम है, उसका मार्क प्राइस तुमको निकाल लिए यहाँ पर इस प्रकार से। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं।